नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सरोकार सीधे आपसे है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बुलेटिन में सबसे पहले बात नवादा की, जहां जमीन के टुकड़े का विवाद को लेकर संग्राम छिड़ गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना गहरा गया कि सालों तक साथ रहने वाले ग्रामीण एक दूसरे की खून के प्यासे हो उठे। कोलजा गांव के खुले मैदान में संग्राम सा छिड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी लाठी पकड़े ये ग्रामीण एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। कभी इस तरफ से लाठी बरस रही है तो कभी दूसरी तरफ से। लाठी की चोट पड़ती है तो मुंह से कराह निकल जाती है। पूरा का पूरा मैदान अचानक रणक्षेत्र बन गया है। चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। मकान बनाने को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि सालों तक साथ साथ रहने वाले ये ग्रामीण एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ये देखिए, ये महिला जान बचाकर भाग रही है तो पीछे से लाठीधारी शख्स उस पर वार किए जा रहा है। लाठीधारियों ने इस महिला को घेर लिया है। जब उसे बचाने के लिए ये पुरुष आगे आया तो दबंगों का हुजूम उस पर भी टूट पड़ा और लाठी पर लाठी बरसाने लगे। हो हंगामा सुनकर तब तक आसपास के घरों से कई और ग्रामीण निकलकर बाहर आ गए। बीच बचाव की कोशिश होने लगी, लेकिन ये लाठीधारी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दे डंडा बरसाए जा रहे थे। कोलजा गांव के मैदान में घंटों मारपीट चलती रही। लाठी पर लाठी बरसती रही और लाठी की चोट खाकर ग्रामीण लहूलुहान होते रहे। मारपीट का ये वीडियो मौके पर किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। तो पीड़ितों ने गोविंदपुर पुलिस से इसकी शिकायत की है। अब तक लाठीधारियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। वो अपने बाप की अय्याशी से परेशान था। उसे डर था कि उसका बाप नाजायज संबंध में पूरी संपत्ति बर्बाद कर देगा। इसी डर ने उसे अपराधी बना दिया और रच दी अपने ही पिता की हत्या की साजिश। देखिए इस रिपोर्ट में इस खूनी वारदात के पीछे की पूरी कहानी। अनुरोध हत्याकांड का खुला राज। बेटे ने रची थी हत्या की साजिश। बाप की अवैध संबंध से नाराज था बेटा। फरवरी 2021 को फतुआ के मुंडेरा गांव में हुए अनुरोध हत्याकांड का पुलिस ने 3 महीने बाद खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस हत्या की पूरी पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के बेटे ने ही रची थी। जांच की शुरुआती दौर में पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड केस था, लेकिन पुलिस ने एक एक कड़ी को जोड़कर जब तफ्तीश शुरू की तो पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसे परत दर परत हत्या के पीछे का राज खुलता गया। और पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की तो बेटे ने सारे राज उगल दिए। अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पुलिस को एक सुराग मिले, जिसमें मृतक के चालक जितेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना
जो सलादपुर दनियावा का रहने वाला है। और क्या चीज का चालक था? ट्रैक्टर चलाता था, बोलेरो चलाता था, गाड़ी चलाता था। और मृतक का पुत्र सोनू नाम का है, उर्फ कारू। इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई और उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार भी किया। पूछताछ में पता चला कि बाप के अवैध संबंध को लेकर मृतक के बेटे सोनू और फकारू ने ही अपने पिता अनुरोध कुमार की हत्या की सुपारी दी थी, जिसके बाद 9 फरवरी को बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने फतुहा दनियावा मार्ग पर मुंडेरा गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक का अवैध संबंध के सरहद से था, जिसका पुत्र को यह संबंध नागवार लगता था और यह महसूस होता था कि हमारे पिताजी पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। और अक्सर उन लोगों में पूर्व में भी झगड़ा झंझट होता था। इसी को लेकर इन लोगों ने सुपारी किलर के माध्यम से अपने पिता की हत्या करवा दी। बताया जा रहा है कि मृतक अनुरोध कुमार का अपनी सरहद के साथ अवैध संबंध था, जिस बात को लेकर उसका बेटा सोनू उर्फ कारू अक्सर विरोध करता था। पुत्र को इस बात की आशंका थी कि अवैध संबंध में पड़कर उसके पिता संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। बस इसी बात को लेकर सोनू ने अपने पिता के ड्राइवर जितेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली और सुपारी देकर अपराधियों से अपने पिता की हत्या करवा दी। उनके बताए अनुसार और स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर शूटर जो सुपारी किलर है, उनका नाम प्रकाश में आ रहा है। इस संबंध में पुलिस उनकी पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पुत्र सोनू और हत्याकांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाले मृतक अनुरोध कुमार के ड्राइवर जितेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। लेकिन सुपारी किलर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक शूटर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पटना सिटी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। खाकी की वर्दी में वो पुलिस वाले नहीं थे, उनकी नापाक तमन्ना थी लूट करने की। वो आपराधिक वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही नवादा पुलिस ने ऐसा जाल फेंका जिसमें सभी जा फंसे। देखिए इस रिपोर्ट में नकली वर्दी में असली रौब दिखाने वालों की पूरी करतूत। फर्जी डीटीओ गिरोह का पर्दाफाश। नकली वर्दी में दिखाते थे असली रौब, हाईवे पे करते थे लूट का धंधा। पुलिस की गिरफ्त में मुंह छुपाए खड़े ये वही 6 लुटेरे हैं जिन्होंने नवादा पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पुलिस को खुली चुनौती देते थे और सरेआम लूट की वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन नवादा पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि ये 6 गुर्गे उसमें जा फंसे। जिले की पुलिस ने रजौली के एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो नकली डीटीओ बनकर हाईवे पर ट्रक वालों से दस्तावेज की जांच के नाम पर ड्राइवर को अपनी गाड़ी के पास बुलाते थे। जब ड्राइवर ट्रक से उतर जाता था तो गिरोह का एक सदस्य ट्रेलर लेकर फरार हो जाता था। बाकी के लुटेरे मौके पर ड्राइवर को बंधक बनाकर वहीं छोड़कर भाग जाते थे। पुलिस ने इनके पास से एक स्कॉर्पियो, परिवहन विभाग का फर्जी चालान, 4 चाकू, 6 मोबाइल बरामद किया है। हम लोगों ने तकनीकी सहारा लिया। तकनीकी सहारा पे कुछ बातें आई, कुछ गुप्त सूचनाएं एकत्रित हुई, जिसके आधार पर कुल 6 लोग पकड़े गए। इन लोगों का काम था कि स्कॉर्पियो गाड़ी से 6 लोग एकत्रित होते थे और कोई पुलिस की भूमिका में रहता था
और कोई ड्राइवर की भूमिका में रहता था और कोई गाड़ी चेक करने के लिए बुलाता था कि इस ड्राइवर को भी साहब बुला रहे हैं। इस शातिर गिरोह ने 20 मई की रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 32 टन सरिया लदे ट्रेलर को अगवा कर लिया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 मई को ट्रेलर और इंजन को बरामद कर लिया। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रजौली मुख्यालय से सटे महादेव मोड़ के पास एक ट्रक लूट की वारदात को अंजाम दिया जाना है, जिसके बाद पुलिस ने पुनः जाल बिछाया और एक होटल के पास से अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के सदस्यों ने पूर्व में लूट की कई घटनाओं में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उनके पास फर्जी DTO का चालान भी पाया गया, जिससे पैसे की वसूली होती है। वो फर्जी है, सिद्ध रूप से कहीं न कहीं से छापा गया है। तो सूचना मिली तो उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया है सम्राट होटल के पास। उन्होंने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार किया है कि हमारे द्वारा ही 20 मई को घटना की गई। पकड़े गए सभी लुटेरे गया और नालंदा जिले के रहने वाले हैं, जो आसपास के इलाकों में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और उम्मीद जता रही है कि जिले में लूट के मामलों में कमी आएगी। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल की रिपोर्ट। उस मासूम की उम्र इतनी नहीं कि वो इंसानी वेश में मौजूद हैवानों को पहचान सके। उसे नहीं पता कि तरबूज देने के पीछे वो गंदी जहनियत क्या है। बस इसी से अनजान महज 10 साल की बेटी उस दुकानदार के बहकावे में आ जाती है और फिर लिखी जाती है मुजफ्फरपुर में मासूम के साथ एक घिनौनी दास्तान। इंसानी वेश में घूम रहे हैवान, मासूम को बनाया हवस का शिकार। दरिंदगी से इलाके में दहशत। भरत चौधरी, यही वो नाम है जो समाज में इंसान की वेश में हैवान बनकर घूम रहा है और मासूमों को अपने हवस का शिकार बना रहा है। जरा सोचिए, जिस हैवान को मासूम चाचा कहकर बुलाती थी, उसी ने उससे उसका बचपन छीन लिया, उसके दामन पर ऐसा दाग लगाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इस भेड़िए ने चाचा भतीजी के रिश्ते को ऐसा कलंकित किया है कि हंसने खेलने की उम्र में बच्ची उस दर्द से गुजर रही है जिसका अंदाजा लगाने भर से रूह कांप जाए। ये घिनौनी वारदात सरैया थाना इलाके की है। इसके घर के ऊपर में बांध है, बांध पर दुकान है। दुकान में चीनी लाने के लिए गई थी। अच्छा। तो वहाँ से जब लौट रही थी, अंधेरा हो गया था, 6:30 पौने 7 बजे के आसपास। तो लड़का तरबूज देंगे के बहाने स्कूल ले गया। उसके बांध के नीचे में गाछी है, तो उसमें उसके साथ जाकर मतलब बलात्कार किया इसका। घटना रविवार की है, जब शाम के वक्त बच्ची को अकेला देखकर भरत के अंदर का शैतान जाग गया और ऐसा जागा कि वो बच्ची को तरबूज के बहाने बांध के पार ले गया और वहां आम के एक बगीचे में उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया और मासूम को बेसुध छोड़कर फरार हो गया। बच्ची उसी हालत में रोते बिलखते अपने घर पहुंची। परिजनों को जब आपबीती बताई तो सबके होश उड़ गए। पहले तो परिजनों ने उस हैवान की तलाश की। जब वो नहीं मिला तो पीड़ित की मां रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंच गई। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस दरिंदे की तलाश में जुट गई है और बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी है, 2 बच्चे का बाप है और इसके घर से थोड़ा सा साइड में घर, हाँ, पड़ोसी ही है। पकड़ाया कि नहीं? नहीं, वो जब ये पहुंची तो फरार हो गया। बता दें कि आरोपी भरत 2 बच्चों का पिता है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मुमकिन है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उसने जो जख्म इस नन्ही बच्ची को दिया है, उसे मासूम जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। अब सवाल ये है
कि क्या हैवानों में कानून का खौफ नहीं है? कब तक बेटियों को नोचते रहेंगे दरिंदे? कब समाज की बदलेगी गंदी सोच? नीच मानसिकता से कब मिलेगा निजात? महिला सुरक्षा के दावों का क्या हुआ? मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। क्या कोई मामूली बात पर हुए विवाद में किसी की जान ले सकता है? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि बेतिया में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां महिला के सुहाग ने ही अपने भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया। देखिए ये रिपोर्ट। शादीशुदा महिला की हत्या से हाहाकार, पति और देवर ने उतारा मौत के घाट, आरोपी पति गिरफ्तार, देवर फरार। घर के आंगन में जमीन पर पड़े चटाई पर मौत की आगोश में सोई महिला, उसकी दर्दनाक मौत पर रोते बिलखते परिजन और घर के बाहर लोगों का हुजूम। और उस भीड़ में छानबीन करती पुलिस उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे उसके पति और देवर ने मिलकर अंजाम दिया है। ये वारदात बेतिया जिले के नरकटियागंज अनुमंडल इलाके की है, जहां मंगलवार की देर रात मामूली विवाद में महिला के पति और उसके देवर ने उसे धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतार दिया है। का सुननी रो शिकारपुर थाना क्षेत्र के परसी गांव में शैतानों ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया है जब मंगलवार की देर रात महिला घर में अकेली थी। उसी दौरान पति से किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। बात इतनी बिगड़ गई कि पति आग बबूला हो गया, उसके सिर पर खून सवार हो गया। महिला जब तक कुछ समझ पाती तब तक पति ने उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें वो जख्मी हो गई। इस जुर्म में महिला का देवर भी शामिल हो गया। फिर दोनों ने मिलकर उसके शरीर पर इतने जख्म दिए कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो शैतानों के सामने हार गई। वारदात की भनक लगते ही परसी गांव में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। हमें सूचना मिली कि एक हत्या हुई है, एक महिला की हत्या हुई है, तो उसमें हम लोग आए, छानबीन की जा रही है उसकी। कारण कुछ पता चला हत्या? उसमें तो इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा, जो आरोप लगाया जा रहा है जो भी। ठीक है। इस जघन्य वारदात के बाद शिकारपुर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें महिला के पति और देवर पर हत्या का आरोप लगाया गया है। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मृतका का देवर अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है और हत्या की असली वजह को सामने लाने के लिए गिरफ्तार आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है। बेतिया से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में बैंक गार्ड और चौकीदार की तत्परता से लुटेरों की नापाक साजिश नाकाम हो गई। मनियारी के सोनवर्षा पंजाब नेशनल बैंक को लूटने की कोशिश लुटेरों ने की थी, लेकिन ऐन वक्त पर इन दोनों ने सायरन बजा दिया। हथियारों से लैस दो बदमाश बैंक के अंदर घुस भी गए थे, लेकिन सायरन बजने के बाद वहां से बाइक पर सवार होकर भाग निकले। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। लूट का प्रयास किया, वहाँ पे तैनात चौकीदार और बैंक के अन्य कर्मचारियों के सतर्कता से वो बच गया, लूट होते बच गई और ये लोग फरार हो गए। सीसी कैमरा भी देखी गई, उसमें भी कुछ मामला सामने आ रही है। हम लोग अभी सीसीटीवी यहाँ का ट्रेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी कुछ सामने आएगा। आरा में संपत्ति विवाद में अपने ही रिश्तेदारों के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के सदस्यों को लोहे के रॉड और लाठी डंडों से पीट कर जख्मी कर दिया। नवादा थाना इलाके के चंदवा की ये घटना है, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों का आरा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार ने 11 लोगों के खिलाफ नवादा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हमरा के मार लोग बहुत बुरी तरह। कहाँ से मारल लोग? लोहा के रॉड से फसली चलाओ लोग कहीं कट गई
लाठी से ईंट पत्थर चला के मारल गया। पूरे परिवार के? पूरा परिवार के हमारे। खबर गिरिडीह से है, जहां गांधी प्रखंड के बेलाटांड गांव में दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे भांजे गए। बताया जाता है कि शंकर वर्मा अपने माता पिता के साथ बचपन से ही अपने मामा के यहाँ रह रहा है, लेकिन अब उनके मामा उन्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं। हालांकि शंकर वर्मा ने घर और जमीन छोड़ने से मना कर दिया, जिसको लेकर शंकर के मामा ने शंकर के घर पहुंचे और फिर दोनों में बहस होने लगी और देखते ही देखते ये बहस हाथापाई में तब्दील हो गई और दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे और लात घूसे की बारिश होने लगी, जिसमें शंकर की मां को पेट में गहरी चोट लगी है, जबकि शंकर की बहन फिलहाल घायल बताई जा रही है। बोकारो में थर्मल कुरपनिया सड़क के किनारे पुलिया से केन बम मिला था। इस मामले में पुलिस ने गांधीनगर थाने में 3 माओवादियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उसमें एरिया कमांडर रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ वीरसेन सकीम, रणविजय महतो और अभिलाष मांझी शामिल हैं। इसी के साथ मंजुला डी, पीराटांड, गिरिडीह के दस्ते और दूसरे अज्ञात दस्ते के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बोकारो पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों को पुलिया में विस्फोट कर उड़ाने और बड़ा नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की साजिश थी, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। खबर कोडरमा से है, जहां पोगडंडा में एक विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में मिला है। मृतक के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक महिला के गले पर जख्म के निशान मिले हैं, जिसकी शिनाख्त सुरभि देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले पोगडंडा निवासी रुपेश यादव के साथ उसकी शादी हुई थी, जिसके बाद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और मायके वालों से दहेज के रूप में 2 लाख कैश और बाइक की मांग कर रहे थे। जब दहेज की रकम मायके वालों ने नहीं दी तो सुरभि के पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने तिलैया डैम ओपी में मृतक के पति, सास, ससुर समेत भैंसुर और देवर पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, मृतका के भाई ने अपनी बहन के पति पर गांव के ही एक महिला के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया है। इस घटना के बाद से ससुराल पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हैं और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और 4-3 भौजाई मिलकर उसका मम्मी तो नाम रुपेश यादव हुआ। 10 लाख रुपए के बात हुआ था सर, उसमें 8 लाख रुपए दिए थे। 2 लाख रुपए बचा था तो बोल रहा था 2 लाख रुपए जल्दी लेकर अपना बाप घर से चाहे माँ घर से कैसे भी मांग के लेकर। तो हम बोले ठीक है अभी नहीं है, बाद में देंगे। और उसको बाद भी मोटरसाइकिल फिर मांग रहा था। बोला ठीक है मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरा मोटरसाइकिल लेके जाओ चलाओ। और उसको अभी मोटरसाइकिल ने उसी के बीच में कांड कर दिया। 3 साल पहले से। 3 साल पहले शादी हुई? फैसला 2-3 बार हुआ था। किस चीज़ का? लेडीज के साथ में नाजायज संबंध उसका था सर। तो सरिता देवी उस लेडीज के नाम, पति का नाम कैलाश यादव। धनबाद के निरसा थाने के खुदिया फाटक नाले में एक शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। खबर मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस भी मौके पर जा पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया, जिसके बाद उसकी शिनाख्त बीसीसीएल कर्मी दिनेश सिंह के रूप में की गई है। मृतक बीसीसीएल कर्मी पिछले 2 दिनों से घर से लापता बताया जा रहा था। परिजनों ने निरसा थाना में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अब उसकी लाश मिली है, जिसके बाद से परिजन मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। खुदिया कोनेर के रहने वाले हैं और राजा कोनेर में काम करते थे और ड्यूटी से आने के बाद ही शायद उनका परिजन से पता चला कि नहीं मिल रहा है। आने का बहुत छानबीन किया गया और फिर प्रशासन को भी लिखित थाना में शिकायत दिया गया। इसके बाद प्रशासन का बहुत सहयोग रहा और सहयोग से लाश अभी मिली है, लेकिन प्रशासन से सहयोग लेंगे हम लोग और प्रबंधन से हम लोग का एक आशा है कि वो जो अभी फोनिक जो आश्वासन दिए हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार हम लोग परिजन को
जो भी उचित न्याय है उनको देने का काम करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।